अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 9th क्लास पढ़ रहे थे और 9th क्लास में हम हैं 2.5 एक्सरसाइज पर। और बच्चों, हमने इस एक्सरसाइज के अब तक 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका 3rd क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो 3rd क्वेश्चन हमसे कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, यानी मुझे इन सबको फैक्टराइज करना है और उनकी आइडेंटिटी का यूज करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी का बेसिक भी बता दिया है, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए मेरे पास था a प्लस बी होल टू दी पावर 2। तो इसका क्या होता है, देखो इस बात का मतलब है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी को कितने बार मल्टीप्लाई किया जाता है बच्चे? 2 बार, एक बार और एक बार यहाँ पे। क्योंकि पावर 2 का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की अगर पावर 2 है तो उस चीज़ को कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 2 बार। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप a से एक बार इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर b से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर? तो यहाँ से जब मैं a से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे मिलेगा a इंटू ए, तो a इंटू ए प्लस a इंटू बी, क्योंकि प्लस 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 ही आएगा, और a इंटू बी। अब आगे प्लस का ये है तो प्लस b इंटू ए, बी इंटू ए, अब प्लस 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 और b इंटू बी। अब यहाँ से जब बच्चे आप इसको सॉल्व करोगे तो a इंटू ए का मतलब कितना होता है? a की पावर 2 प्लस ए बी और बी ए, इन दोनों की दोनों बातों का मतलब एक ही होता है। जैसे आप मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 5, नाउ वी आर गेटिंग 10, नाउ 5 इंटू 2 वी आर गेटिंग ऑल्सो 10, यानी दोनों बार हमारे पास क्या आता है? रिजल्ट सेम आता है। और इसी बात को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो आप 8th क्लास में पढ़ते हो चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, यदि आप लोगों को नहीं पता तो आप 8th क्लास की वीडियो देख लीजिए, उस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से ही वीडियो है। ठीक है, तो ए बी और ए बी ये दो बात होगी। एक ए बी और एक ए बी कितने हो गए? 2ab, और यहाँ से ये कितना हो गया? प्लस का b रेज टू दी पावर 2। तो आप यहाँ से कंक्लूजन लेके चलिए कि a की पावर 2 प्लस 2, ये 2 आएगा और इनटू में कितना आएगा मेरे पास? a इंटू बी। इस बात का मतलब समझे ना आप, यानी 2 भी मल्टीप्लाई में होगा और a भी मल्टीप्लाई में होगा और b भी मल्टीप्लाई में होगा, प्लस b रेज टू दी पावर 2 और ये a स्क्वायर। और इस बात का मतलब होता है आपका a प्लस बी की पावर 2, और a प्लस बी की पावर 2 का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये चीज़। यानी इसका जो रिजल्ट मुझे मिला वो हमें मिला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये। हाँ तो बच्चे, इस बात का मतलब क्या हुआ? a प्लस बी होल टू दी पावर 2 का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और इस चीज़ का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो बच्चे, अब यदि हमें आइडेंटिटी को दोनों तरह से हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। अगर मुझे ये साइड दी है और मुझे कहीं ज़रूरत है इसका, तो मैं इसका यूज करूँगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे ये साइड दिया है ये, और मुझे ज़रूरत है इस साइड का, तो मैं ये साइड यूज करूँगा। क्लियर यहाँ से इतनी चीज़ें। अब मैं आप लोगों को दूसरी आइडेंटिटी पढ़ाता हूँ। तो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? वो आइडेंटिटी हमारे पास होती है a माइनस बी होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू, इसका मतलब होगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? और जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो मुझे मिलेगा a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस b रेज टू दी पावर 2। क्लियर इतनी चीज़ें? तो बच्चे, आप इन चीज़ों को क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने अभी इस आइडेंटिटी को सॉल्व किया था, तो इससे आप इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कीजिए। अगर बच्चे आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है या करने में दिक्कत आती है, तो आप लोग इस चैप्टर की पहली वीडियो देख लीजिए, जो 2.5 एक्सरसाइज का बेसिक प्लस क्वेश्चन नंबर 1 है। तो वहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर किया था, इसका जब मैंने बेसिक बताया था 2.5 एक्सरसाइज का। और फिर अगली जो आइडेंटिटी आती है बच्चे, वो होती है a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू, मेरे पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन बच्चे, उस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे एक्स वाई लिया था। यहाँ एक्स वाई इसलिए नहीं लेता क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर एक्स वाई दिया है, तो यहाँ मैं ए बी लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ।
इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए बी लेते हो, एक्स वाई लेते हो, पी क्यू ले लो, जेड आर ले लो, कुछ भी ले लो, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारे पास 3 आइडेंटिटी हैं और इन्हीं 3 आइडेंटिटी के बेस पे ये तीनों क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो हमें दिया है इस तरीके से कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y रेज टू दी पावर 2। देखो बच्चे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मुझे यहाँ कितना मिलेगा, देखो 9x स्क्वायर, तो 9 का क्या मतलब होता है, 9 का मतलब होता है 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 का मतलब होता है 3 रेज टू दी पावर 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 रेज टू दी पावर 2 और x रेज टू दी पावर 2। देखो बच्चे, अब इसको भी यहाँ समझो, अगर मुझे दिया है a की पावर 2 इंटू b की पावर 2, ठीक है, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो a इंटू बी और होल टू दी पावर कितना 2। और ये चीज़ आप कहाँ पे सीखते हो, 8th क्लास के चैप्टर जो हमारे पास आता है सर्ड एंड इंडिसेस, शायद चैप्टर नंबर 8 या शायद चैप्टर नंबर 10 है, वो 10 या 12 है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से सीखते हो। तो ये हमारे पास कितना है, 3 रेज टू दी पावर 2 और x रेज टू दी पावर 2। तो इसका मतलब कितना हुआ बच्चे, इसका मतलब हुआ 3x रेज टू दी पावर 2 प्लस, अब देखो x तो हमारे पास जो 6 है, इस 6 के 2 टुकड़े कर दीजिए, वो होंगे 2 इंटू 3x। क्यों? क्योंकि यही 3x कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो 3x इंटू वाई और प्लस y रेज टू दी पावर 2। अब बच्चे वी नो दैट a प्लस बी होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू, मैं पूरा लिख देता हूँ आपको, a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताइए आप लोगों को कौन सा साइड दिया है, ये साइड दिए हैं या ये साइड दिया है, तो मुझे ये साइड गिवन है, तो मैं कौन सा आंसर लेके आऊँगा, ये साइड, क्योंकि यही दो नंबर कैसे हैं, फैक्टर हैं। देखो बच्चे, फैक्टर क्या होते हैं, आपके पास कोई नंबर दिया है, मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ दिया है 12, कितना दिया 12, तो 12 को अगर मैं फैक्टराइज करके लिखूँ, आप 12 को किसी नंबर से डिवाइड कीजिए, मान लो 4 से मैंने डिवाइड किया 4, तो 4 3 ज़ा 12, तो रिमाइंडर आया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 होता है तो ये दोनों के दोनों नंबर इसके क्या होते हैं, फैक्टर कहलाते हैं, और फैक्टर का मतलब होता है 4 इंटू 3। तो इनको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ये 4 और 3 इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो यहाँ से बच्चे जो ये दो नंबर होंगे ये हमारे क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। ये साइड मुझे गिवन है तो मैं ये साइड लेकर आऊँगा, इसीलिए बच्चे हमारे पास आया 3x रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस y रेज टू द पावर 2। नाउ वी आर गेटिंग हियर 3x, क्योंकि a की जगह कितना है 3x है, और b की जगह कितना है, देखो b स्क्वायर कितना y प्लस y ब्रैकेट 3x प्लस y, और यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। क्लियर? अगर आपको दिक्कत है तो बच्चा आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और इसका बेसिक वीडियो जो मैंने बताया आपको उसको ज़रूर देखो आप, यदि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था तो, और जानते हो आप लोगों ने देख लिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 4y रेज टू द पावर 2, 4y रेज टू द पावर 2 माइनस 4y प्लस 1। देखो बच्चे, आपके पास 1 दिया है, 1 की पावर मैं लिख देता हूँ 10, तो इसका मतलब भी 1 होगा, 1 की पावर 2 इसका मतलब भी 1 होगा। तो 1 की पावर को हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने पास से क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा, अब देखो 4, तो 4 का मतलब कितना होता है, 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 का मतलब कितना, 2 रेज टू द पावर 2। इतनी चीज़ क्लियर होती है। देखो बच्चे, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोगों को पहले भी आनी चाहिए थी, और अगर बच्चे आपको नहीं आती है तो आज सीख लीजिए, क्योंकि सीखने में कोई वक्त की ज़रूरत, सीखने में ये नहीं है कि आप कब सीखते हो चीज़ों को, आपका काम है सीखना। ठीक है, और हमेशा इंसान अपनी लाइफ के अंदर क्या होता है, सीखता रहता है। मैं भी आप लोगों से गणित सीखता हूँ, ठीक है, मैं मैथमेटिक्स आप लोगों से सीखता हूँ, जब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो मैं उस टाइम सीखता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी परफेक्ट नहीं, दुनिया का कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता किसी भी चीज़ के अंदर। समझ में आई बात नहीं है बच्चे? ज्ञान हमारे पास क्या है, जैसे समुद्र के अंदर से एक टप का पानी आप उठा लेते हो उसकी तरह होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो इस चीज़ का मतलब क्या है कि 2 रेज टू द पावर 2। तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 2y
होल टू दी पावर कितना 2 माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास कितना होता है देखो 2y को अलग कर दो आप 2y और इंटू कुछ नहीं है तो 1 आएगा क्योंकि 1 भी ताना चाहिए, और यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 1 रेज टू दी पावर 2, और वी नो दैट a माइनस बी होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ होती है। अब कंपेयर करो बच्चे इस चीज़ को, तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों मुझे कितना मिला 2y रेज टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 2y प्लस 1 रेज टू द पावर 2, और इस चीज़ का मतलब देखो a की जगह कितना है यहाँ पे 2y, तो 2y, अब देखो माइनस यहाँ है तो आप यहाँ भी माइनस पुट करोगे क्योंकि माइनस तो आ ही रहा हमारे पास, और प्लस की जगह कितना है सॉरी b की जगह कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए ब्रैकेट 2y माइनस 1, और यही हमारा क्या होगा बच्चे आंसर होगा। क्लियर। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 इनमें सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, उसको करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे लिए दिया है बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, और इस 100 का मतलब कितना है, इसका मतलब होता है 100 का मतलब होता है 10 इंटू 10, क्योंकि बच्चे ऊपर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा, अन्यथा ऐसा भी तो होता है 100 इज इक्वल टू 20 इंटू 5, 25 इंटू 4, ये सब होते हैं, लेकिन इनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ज़रूरत किसकी है 10 इंटू 10 की, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 10 होल टू दी पावर 2, और बच्चे इस चीज़ को भी आप जानते होंगे कि x यानी a अपॉन बी होल टू दी पावर या अब पावर m, और यहाँ भी पावर कितना m, जैसे 2 रेज टू दी पावर 2 और 3 रेज टू दी पावर 2, तो इसका मतलब होता है बच्चे 2 अपॉन 3 और होल टू दी पावर कितना 2, होल टू दी पावर 2। ये आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखते हो, इस बात का मतलब था a अपॉन बी होल टू दी पावर m। चैप्टर नंबर शायद 10 है या सर्ड एंड इंडिसेस, ये नाम से चैप्टर है वो 8th क्लास का, उसमें आप लोग इस चीज़ को सीखते हो। तो यहाँ से इस बात का मतलब हुआ x रेज टू द पावर 2 माइनस वाई अपॉन 10 और होल टू द पावर 2, एंड वी नो दैट, देखो बच्चे यहाँ जगह है, चलो वी नो दैट a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू होता है बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ होती है, मैंने अभी आइडेंटिटी बताई थी आप लोगों को। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों अब मुझे ये साइड गिवन है, तो ये साइड में लेके आऊँगा, तो मुझे गिवन कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सॉरी यहाँ लिख देता हूँ इसको, तो मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल टू दी पावर 2। अब बच्चे कंपेयर करो, ए की जगह कितना है एक्स, बी की जगह कितना वाई बाई 10, तो हमें कितना मिला, इसीलिए x माइनस वाई अपॉन 10, क्यों a की जगह हमारे पास ये वैल्यू पुट करेंगे हम, a की जो यहाँ पे होगी a की जगह x और b की जगह कितना y बाई 10, तो ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 10, ये हमारे पास क्या हो गए बच्चे दो, इसके थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और बच्चे आज हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे हम मिलते हैं आप लोगों से कल। तो बच्चे आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, यदि आपके समझ में आता है तब आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि सर समझ में नहीं आया हमें, आप प्लीज़ इसमें इम्प्रूव करें, तो मैं बच्चे आप लोगों के लिए इसमें इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि बच्चे मैं तो आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है, मुझे तो हर एक बच्चे की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे हर एक बच्चे को सिखाना है, ऐसा नहीं एक के समझ में आया दूसरे के नहीं आया। तो बच्चे मैं अपने सारे के सारे बच्चों को सिखाऊंगा आप लोगों को, ये मेरा आप लोगों से वादा है, बशर्ते कि आप लोग जैसे मैं बताऊं ऐसे क्वेश्चन करते चलिए। आप क्वेश्चन को डेली रिवाइज कीजिए, जितना मैंने काम दिया है आप लोगों को, जितना हमने कर लिया है, इस तरीके से आप पढ़ोगे तो बच्चे आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोगों से मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।